वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको लुसेंट जनरल इंग्लिश का डिटेल सीरियली वाइज सॉल्यूशन करते चल रहे हैं, पढ़ाते भी चल रहे हैं। और थोड़ा सा माफ़ कीजिए क्योंकि हम आपको कंटिन्यू यानी रेगुलर वीडियो हम नहीं दे पा रहे हैं, हम अल्टरनेटिव वीडियो दे पा रहे हैं क्योंकि हमें भी कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्क आया हुआ है। चलिए, तो आज जो हमें पढ़ना है वो हमारा पॉइंट है। पॉइंट को आप देख रहे होंगे लिखा हुआ, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफ एस एंड ऑफ। दो पॉइंट है, यानी कि आज हम लोग अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग और ऑफ का प्रयोग को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, अब हम आपको लेकर चलते हैं पॉइंट पे, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ, सबसे पहले इन सारे चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसके प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ऑफ तथा अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ एस दोनों का हिंदी की अगर हम बात करें तो का, के, की होता है। दोनों का हिंदी क्या होता है? का, के, की होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है जो जरा सा समझिएगा कि नोट 1 में क्या है, अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग लिविंग थिंग के साथ किया जाता है। लिविंग थिंग यानी सजीव के साथ किया जाता है। नोट, अगला नोट अगर हम इसको नोट 2 कह दें, लेकिन ऑफ का प्रयोग लिविंग थिंग तथा नॉन लिविंग थिंग दोनों के साथ किया जाता है। बात को जरा याद रखिएगा कि अपोस्ट्रोफ एस यूज्ड फॉर ओनली लिविंग थिंग एंड ऑफ इज यूज्ड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग के साथ भी और नॉन लिविंग थिंग के साथ भी ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जरा सा यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। राम्स बुक इज न्यू, अब यहाँ देखेंगे कि राम सजीव है और इसके साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो है ऑफ का हिंदी, जरा सा हिंदी ट्रांसलेशन को भी आप देखते चलेंगे। राम का किताब, राम का किताब नई है, ये इसका हिंदी है। राम का किताब नई है। तो राम का, तो अभी तो आपको दिखाई रहे हैं कि ऑफ और अपोस्ट्रोफ एस दोनों का हिंदी का, के, की होता है। तो यह सेंटेंस हमारा करेक्ट है। समझ पाए? अगला पॉइंट में देखेंगे, अ स्प्रिंग्स फ्लावर। माय डियर स्टूडेंट्स, अ स्प्रिंग इज नॉट लिविंग थिंग, इट इज नॉन लिविंग थिंग because it is the name of weathers, मौसम का नाम है या तो नेम ऑफ द सीजन्स। इट इज द नेम ऑफ सीजन्स, सीजन का नाम है। तो इसमें हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारा गलत हुआ। अब जरा सा समझने का प्रयास करेंगे कि इस सेंटेंस में देखिए अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होना है, तो होना क्या है? तो ऑफ का प्रयोग होना है। तो माय डियर स्टूडेंट, जरा सा देखिएगा कि जहां ऑफ का प्रयोग करेंगे उस स्थिति में आपको क्या करना होता है, जो जरा सा देखेंगे। देखिएगा, अगर हम बोलते हैं कलम का रंग लाल है, तो आप देख ही रहे हैं कलम का रंग लाल है। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ का देख रहे हैं ना, का, तो इस का के लिए आप ले आए क्या? ऑफ ले आए। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ऑफ आता है तो दोनों नाउन आपस में जगह परिवर्तन कर लेता है, अपना जगह जो होता है क्या, स्थान परिवर्तन कर लेता है, यानी कि आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। तो यहाँ आ जाएगा क्या? कलर। क्या आ जाएगा? कलर। क्या हो जाएगा? कलर। अब यहाँ रहेगा ऑफ, अब यहाँ होगा
पेन, क्या होगा पेन। अब कहेंगे इज रेड। अब एक पॉइंट और इसमें याद रखिएगा कि जहां भी अपोस्ट्रोफ एस के बदले में ऑफ प्रयोग होगा तो जो ऑफ के पहले जो नाउन होगा उसके पहले नेसेसरी तौर पे आर्टिकल द लगता है। क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। और बात करें कि ऑफ के बाद वाले नाउन के जो होता है पहले, उसके पहले भी हम द लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ का क्या बोल रहे हैं, ऑफ के बाद वाले नाउन के पहले जो आर्टिकल द आता है वो आपका ऐच्छिक है, इच्छा पर निर्भर है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप नहीं लगा सकते हैं। इससे कोई आपका सेंटेंस में एरर नहीं होने वाला है, त्रुटि नहीं होने वाला है। बट द इज यूज्ड बिफोर द ऑफ जो होता है, यानी कि ऑफ के पहले वाले नाउन जो होता है उसके पहले द कंपलसरी होता है। अगर ये आप यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ हमारा ये सेंटेंस देखेंगे, स्प्रिंग्स फ्लावर्स राइट नहीं हुआ, लेकिन हम इसी को बदल दिए, इधर ले आए, इसके बदले क्या लगा दिए, जो देखिए ऑफ लगा दिए, और फ्लावर को इधर कर लिए, स्प्रिंग को उधर कर लिए। कहने का मतलब ये सेंटेंस क्या है, हमारा राइट हो गया। अब देखिए कि अगर आप इसमें अपोस्ट्रोफ एस लगाए थे तो सेंटेंस रॉन्ग था, लेकिन यहाँ अपोस्ट्रोफ एस नहीं है, तो ये क्या कह रहा है, स्प्रिंग फ्लावर। स्प्रिंग फ्लावर जो एक वर्ड है, दोनों को इंक्लूड करके एक ही वर्ड बनाया है। यहाँ स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग का फ्लावर नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है ओनली स्प्रिंग फ्लावर। समझ रहे हैं? ये यहाँ क्या कर रहा है, स्प्रिंग्स फ्लावर मतलब स्प्रिंग का फूल। क्या कर रहा है, स्प्रिंग सीजन जो होता है उसका फूल। यहाँ कर रहा है स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग फूल, यानी कि स्प्रिंग का फूल, स्प्रिंग सीजन में जो फूल होता है उसका फूल के बात कर रहा है। तो इसमें डायरेक्ट शब्द दोनों को इंक्लूड करके एक ही में क्या किया गया है, बोल दिया गया है, लेकिन इसमें जोड़ करके अधिकार को दर्शाया गया है और इसमें अधिकार की बात नहीं किया गया। बढ़िया से समझिएगा। इसमें क्या कर रहा है, द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग, तो यानी कि द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग में अधिकार का बात किया गया है, लेकिन इसमें अधिकार का बात नहीं किया गया है। तो जब नहीं किया गया तो ओनली वर्ड है, तो इसको भी हम सही मानते हैं। लेकिन अधिकार का जब प्रयोग होगा तो स्प्रिंग के साथ में, नॉन लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा, तो नाउन को परिवर्तन करने के बाद। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं, जो जरा सा इसको हम मिटाते हैं। अगला रूल में चलते हैं, जो जरा सा हम आपको दिखाते हैं, जो समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, इस सेकेंड नोट में क्या लिखे हैं, लेकिन ऑफ का प्रयोग लिविंग थिंग तथा नॉन लिविंग थिंग दोनों के साथ किया जाता है। अब जरा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम दो हिंदी लेते हैं, जो आप देखिएगा, हम कहते हैं कलम का नींव, कलम का नींव टूट गया, टूट गया, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हम बोलते हैं राम का भाई एक डॉक्टर है, राम का भाई एक डॉक्टर है। अब दोनों में देखिए क्या, जो जरा सा समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें पेन नॉन लिविंग थिंग है और इसमें राम लिविंग थिंग है। तो आप चाहेंगे तो इस सेंटेंस, राम वाले जो सेंटेंस है, उसको आप अपोस्ट्रोफ एस से भी बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इसको आप अपोस्ट्रोफ एस तथा ऑफ दोनों से बना सकते हैं, लेकिन पेन नॉन लिविंग थिंग वाले जो है रूल, उसको आप क्या कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफ एस से नहीं बना सकते हैं।
अपोस्ट्रोफ एस से नहीं बना सकते हैं। अब हम इसको बनाते हैं, हम क्या कहेंगे, राम्स ब्रदर इज अ डॉक्टर, इट इज राइट, सही हो गया। अब देखिए हम क्या बताए थे कि ऑफ का प्रयोग जो होता है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के साथ होता है। तो यहाँ लिविंग थिंग में अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, अब ऑफ लगा लेते हैं। अब हम कहेंगे ऑफ, अब उधर से लाएंगे क्या, द ब्रदर ऑफ द ब्रदर ऑफ, अब यहाँ इधर राम चलाया, राम इज अ डॉक्टर, ये हमारा सेंटेंस, ये भी सेंटेंस सही हुआ। अब देखिए कि सजीव के साथ तो ऑफ वाले का यूज कर लिए, अब निर्जीव के साथ में अपोस्ट्रोफ एस वाले जो होता है रूल, अपोस्ट्रोफ एस एकदम नहीं करना है नॉन लिविंग में, बस इसमें मात्र प्रयोग होगा, नॉन लिविंग में ऑफ होगा माय डियर। तो हम इस ऑफ के लिए, का के लिए हम ऑफ लगा लिए। अब इधर से हम ले आएंगे नीब को, इधर कर देंगे पेन को, तो हम यहाँ कर देते हैं पेन, इधर से आ जाएगा क्या, नीब, तो नीब आ जाएगा। तो ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ में क्या लगाना होता है, द, तो क्या कहेंगे, द नीब ऑफ पेन इज ब्रोकन, ये सेंटेंस बन गया, समझ पाए। अब देखिए अगर आपको हेजिटेशन होगा तो हम आपको इसको मिटा करके हम 2-4 सेंटेंसेस आपको बनवाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको और जो है अच्छी तरीके से पॉइंट समझ में आ जाए। चलिए हम आपको तुरंत सेंटेंस देते हैं, जो जरा सा देखिए। अब आपको हम 2-3 ट्रांसलेशन देने का प्रयास देते हैं, जो जरा सा सुनिए। अगर हम बोलते हैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब इसमें देखने का बात करना है कि अगर अभी आप ज़्यादा रूल नहीं पढ़े अपोस्ट्रोफ एस का, लेकिन कंट्री नेम में भी कभी कभी अपोस्ट्रोफ एस लगता है, कभी कभी कंट्री नेम में भी अपोस्ट्रोफ एस लगता है, लेकिन क्या, हमें एरर से बचते हुए चलना है। जब हम जान रहे हैं कि हमारे ये जो पॉइंट है कंट्री नेम में अपोस्ट्रोफ एस लगाने का, हो सकता है मे बी अगर आप कंफ्यूज करने लगे तो आप कहेंगे क्या कि चलो कंफ्यूजन से भला जो है कम कॉन्फिडेंस में आ जाओ, तो ये ऑफ लगा लेंगे का के बदले में, और इधर से ले आएंगे इसको और इधर कर देंगे इसको, तो क्या कहेंगे आप, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कहाँ का, इंडिया, अब क्या कहेंगे, इज नरेंद्र मोदी, ये सेंटेंस बन गया माय डियर, सही हो गया। अगर हम देखते हैं, हम बोलेंगे गंगा का पानी क्या है, शुद्ध है, या तो हम बोलेंगे कि नदी का पानी गंदा है। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, नदी का पानी, किसका पानी, नदी का पानी गंदा है। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ फिर नदी नॉन लिविंग थिंग है, तो हम उधर से लाएंगे द वाटर ऑफ रिवर इज डर्टी समझते हैं, यानी कि गंदा। अब माय डियर स्टूडेंट जरा सा समझिएगा कि जब आप आर्टिकल या हम या कोई भी आर्टिकल पढ़ता है तो इस पॉइंट पे जरा सा ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल को कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन जो है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, बातों को बढ़िया समझिएगा। तो यहाँ वाटर जो है अनकाउंटेबल है, और आर्टिकल चैप्टर में बताया जाता है कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। और जब हम आप पढ़ते हैं बुक में तो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है।
तो हमें हेजिटेशन होता है कि यहाँ आर्टिकल क्यों आया। तो यहाँ आर्टिकल इसलिए आ रहा है कि यहाँ जो है आर्टिकल, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो आर्टिकल है वो डिफिनिट आर्टिकल है। कौन आर्टिकल है? डिफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ डिफिनिट की जब बात किया जाएगा तो हो सकता है कि अनकाउंटेबल में भी आ सकता है और अनकाउंटेबल में भी आ सकता है, यानी कि काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों में डिफिनिट आर्टिकल आ सकता है। तो क्यों आ सकता है? क्योंकि वो आ करके नाउन को क्या करेगा? डिफिनिट करेगा। तो यहाँ किसको डिफिनिट कर रहा है? द वाटर ऑफ रिवर, यानी कि टोटल पानी की बात नहीं कर रहा है, कर रहा है नदी का पानी गंदा है, कुआं का पानी का नहीं। अगर हम यहाँ बोलते द वाटर इज डर्टी, इट इज रॉन्ग। क्या बोलते? द वाटर इज डर्टी, ये क्या है? गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये जनरल यानी कि टोटल वाटर पे चर्चा हो गया, तो यहाँ आर्टिकल की प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो खास पानी की चर्चा है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इसको मिटाते हैं। अब जरा सा देखिए कि देखना है हम लोग को कि कभी कभी नाउन जो होता है एस एंडिंग प्लूरल होता है। इसका मतलब जरा सा समझिएगा क्या हम कहने वाले हैं, जो जरा सा समझिएगा तभी तो आप तरीकेबद्ध सीख पाएंगे। चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं अगले फैक्ट को। क्या बोल रहे हैं कि अगर नाउन एस एंडिंग प्लूरल है, बढ़िया से पहले समझिएगा, ये आपका सिंगुलर है और यहां हम आपको लिखेंगे प्लूरल, ठीक है। अगर हम यहां लिखते हैं बॉय, तो माय डियर यहाँ प्लूरल क्या होगा? बॉयज। अब ये बॉयज जो हुआ प्लूरल हुआ, लेकिन एस एंडिंग इंड किससे हुआ? एस से हुआ, ठीक है। किससे अंत हुआ? एस से हुआ। अगर हम बात करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे गर्ल और इसको हम प्लूरल करेंगे गर्ल्स। तो ये प्लूरल किससे हुआ? एस एंडिंग हुआ, एस से अंत हुआ। अब अगर अपोस्ट्रोफ एस, अगर हम बात करेंगे, जो जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, अगर हम बोलते हैं लड़कों का छात्रावास पुराना है, लड़कों का छात्रावास पुराना है। अब जरा सा समझिएगा, अगर हम बोलते हैं लड़कों का छात्रावास पुराना है, तो आप समझिएगा कि यहां हम दोनों को क्या करेंगे? यहां ऑफ लगाएंगे। समझ रहे हैं? पहले दोनों नियम से बनाएंगे, पहले ऑफ लगा देंगे। अब इधर ले चलाएंगे हम किसको? हॉस्टल को। कहेंगे द हॉस्टल ऑफ बॉयज इज ओल्ड। ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। अगर हम इसके साथ में अपोस्ट्रोफ एस लगा करके बनाएंगे, जैसे में हम कहेंगे बॉयज, प्लूरल था, प्लूरल कर दिए, अब अपोस्ट्रोफ एस लगा रहे हैं, द बॉयज हॉस्टल इज ओल्ड। ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि ये नाउन ऑलरेडी प्लूरल एस से था, प्लूरल होने में ही एस मिल गया था इसको, और आपने अपोस्ट्रोफ एस लगा करके डबल एस लगा दिया, तो एस अच्छा होगा? नहीं होगा। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो आप समझिएगा कि वैसा नाउन जो एस लेकर के प्लूरल हो जाता है, तो उसमें अगर अपोस्ट्रोफ एस प्रयोग करना होता है तो पूरा एस नहीं करते हैं, ओनली चिन्ह करते हैं। अपोस्ट्रोफ एस का क्या करते हैं? चिन्ह, ये है चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब इसको राइट करने के लिए क्या कहेंगे? हम कहेंगे बॉयज, तो प्लूरल है, अब यहाँ ए वाला चिन्ह खाली लगा देंगे, अपोस्ट्रोफ एस का मार्क है, चिन्ह है, यानी कि बॉयज हॉस्टल इज न्यू। अब समझ रहे हैं? अब इस प्रकार का सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे समझने का प्रयास करेंगे। अब हम आपको लेकर के चलते हैं। अब कभी कभी नाउन प्लूरल तो होता है, लेकिन वह एस एंडिंग नहीं होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा कि कभी कभी नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वह एस से एंडिंग
नहीं होता है तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा वहां क्या किया जाएगा, जो जरा सा देखिए उसका भी आपको हम समस्याओं को सॉल्व करते हैं। पहले इसमें एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। कभी कभी हम लिखते हैं पुअर बॉयज फंड, बढ़िया से समझिएगा, पुअर बॉयज फंड। अब देखिए यहाँ जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत का जो फंड है उसका बात कर रहा है, तो यहाँ हम ऐसे डबल एस अगर लगा करके करेंगे प्रयोग तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको राइट करने के लिए हम कहेंगे पुअर बॉयज फंड, ये हमारा क्या है, राइट है। अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए अगर हम कहेंगे टीचर्स डे, ये हमारा रॉन्ग है, चूंकि ये क्या है प्लूरल नाउन होगा, टीचर्स होगा, तो हम यहाँ ओनली चिन्ह ही लगा करके क्या कर लेंगे, सही सेंटेंस हमारा हो जाता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने स्कूल और कोचिंगों में देखेंगे तो पता नहीं कि वो लोग जो बनवाते हैं वो इस प्रकार से बनवा लेते हैं, टीचर्स डे, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, बनवा लेते हैं। क्या लग रहा है कि इस प्रकार से टीचर्स डे जो आप बनवाए तो क्या एक ही टीचर को टीचर डे मनाने का अधिकार है, नहीं ना, ये टोटल को तो टीचर डे मनाने का अधिकार है। तो इसको जो है राइट पहले प्लूरल कर लेंगे, टीचर्स कर लेंगे, उसको बाद अपोस्ट्रोफ एस नहीं, अपोस्ट्रोफ एस का चिन्ह प्रयोग करके हम डे लगा लेंगे, हमारा सही हो जाएगा। अगर आप इस बात का प्रमाण देखना चाहते हैं तो आप लूसेंट जनरल इंग्लिश को कलट लीजिएगा, पेज नंबर 90 में अगर हम बात करेंगे 90 पेज नंबर की जो है थर्ड फैक्ट में आप जा करके देखेंगे तो इसको कलर करके आपको दिखाया गया है, आप बढ़िया से जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। अब आगे की ओर हम बढ़ाते हैं, हम एक पॉइंट आपको हम और डील करते हैं जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम बोल रहे थे कि कुछ नाउन एस एंडिंग प्लूरल नहीं होता, प्लूरल तो होता है लेकिन अंत में एस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जैसे में आपको हम दिखाते हैं, इसको मिटा करके जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लेते हैं, जैसे में हम बोलते हैं बोमैन, क्या बोलते हैं, बोमैन, पहले आप सिंगुलर देखेंगे, बोमैन, बोमैन। अब इसका प्लूरल क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे बोमेन, अब ये प्लूरल है। अगर हम बात करेंगे महिला कॉलेज, वोमेन कॉलेज, तो यहाँ हम लिखते हैं वोमेन, अब यहाँ हम लिखेंगे कॉलेज। अब आप बताएंगे कि यहाँ अपोस्ट्रोफ एस लगाना है या अपोस्ट्रोफ एस का ओनली मार्क लगाना है। तो यहाँ आप जो है मार्क नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें अपना प्लूरल होने में एस नहीं है, जब अपना नहीं है तो आपको तो देना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, यानी वोमेन्स कॉलेज, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले दिन जो है, अगले पॉइंट दिनों में हम इसका और डिटेल तरीके से आपको वर्णन करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए हम यहीं तक रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इस पे जो है रूल पे आप ट्रांसलेशन बनाते रहिए। थैंक यू।